नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और साथियों, मैं आप लोग को लेके चलता हूं राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें, आपको मालूम है कि हरियाणा के अंदर हर विधानसभा सीट पर वोटिंग ईवीएम में कैद हो चुकी है और जितने के जितने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब बात रह गई है कि किस सीट पर कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है। तो साथियों, आज हम सारा का सारा निचोड़ निकाल के लाए पूरे हरियाणा का कि पूरे हरियाणा में किस विधानसभा सीट पर कौन जीत रहा है। पूरे 90 की 90 विधानसभा सीटों का हमने निचोड़ निकाला है, पूरे 90 की 90 का। और हम आपको बताएंगे सिलसिलेवार, एक एक सीट का बताएंगे कि किस सीट पे किस पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है, वो किससे जीत रहा है, नंबर 2 पर कौन है। हम वो सारा का सारा आपको विश्लेषण बताएंगे और ये सारी जानकारी देंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक इंद्रपाल चार जी। इंद्रपाल जी, आपका स्वागत। धन्यवाद कुलदीप भाई। इंद्रपाल जी, देखिए, हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ जी और सभी प्रत्याशियों ने बड़ा जोर लगाया जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर लगभग जो चुनाव हो शांतिपूर्ण हुआ। बिल्कुल। और अच्छी बात, हम भी बार बार यही निवेदन करते हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव रहना चाहिए। और अब भी आपसे निवेदन करें कि 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। 8 तक आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपना भाईचारा खराब न करें, न किसी से कोई शर्त लगाए। हमें यही रहना है साथियों, हमने साथियों यही रहना है। ये लोग बनकर ये आगे चले जाएंगे, कोई चंडीगढ़ चला जाएगा, कोई आज किसी पार्टी में, कल वो और किसी पार्टी में चला जाएगा। आपने देखा ही होगा अशोक तंवर का उदाहरण। अशोक तंवर 1 घंटे पहले शहीदों की रैली में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे और ठीक 1 घंटे बाद वह कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो ये लोग मिनट लगाते हैं पार्टी बदलने। आप क्यों, अरे साथियों, आप क्यों अपना भाईचारा खराब करते हैं? आप क्यों इनके लिए वो करते हैं? इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप भी अपना भाईचारा खराब नहीं करेंगे। अब हम आपको एक एक सीट का सिलसिलेवार आपको बताने वाले हैं और हम कालका से शुरू करेंगे। कालका से कौन जीतने वाला और कौन हारने वाला, शुरू कीजिए इंद्रपाल जी। कुलदीप भाई, बहुत से यूट्यूबर ने पहले भी दिया है इलेक्शन से पहले, बिल्कुल, लेकिन वहां पर एक दिक्कत थी कि ये आरोप लग सकता था कि पक्षपात हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो कालका की अगर हम बात करें तो यहाँ से 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं जी, कांग्रेस के प्रदीप चौधरी जी और भाजपा से शक्ति रानी जी। जो शक्ति रानी हैं वो अंबाला से आई हैं, अंबाला की मेयर रही हैं जी, और इनके जो बेटे हैं जी, वो राज्यसभा के मेंबर हैं जी, और इनके जो पति हैं वो भी राजनीति में हैं, विनोद शर्मा। एक राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक तो परिवार। यहाँ पूरी संभावना थी कि बहुत कांटे की टक्कर होगी और ऐसा ही हुआ। बहुत कांटे की टक्कर कालका में रही, लेकिन ऐसी संभावना है चुनाव के बाद शायद कांग्रेस यहाँ से लीड कर ले। अच्छा। कांग्रेस के प्रदीप चौधरी की पूरी संभावनाएं हैं कि वो चुनाव जीत सकते हैं। कालका से साथियों प्रदीप चौधरी, लगभग जो ये संभावना है साथियों, संभावना है ये, और कुलदीप भाई लगभग वो जीतने जा रहे हैं। एक संभावना ये भी थी कि जो शक्ति रानी है पहले उनको अंबाला से भी लड़ा जा सकता था, लेकिन लास्ट में उनको कालका भेज दिया। अब बात उस समय ये चर्चा थी कि चित्रा सरवारा उस सीट पर लड़ेंगी। हाँ। जो उनके पिता का जो अदला बदली हुई है सीटों की, वो शक्ति रानी के कारण हुई और लास्ट में शक्ति रानी को कालका भेजा गया। अब बात करते हैं साथियों पंचकुला की। पंचकुला का क्या रिजल्ट? देखिए कुलदीप भाई, पंचकुला भी बहुत ही हॉट सीट कह सकते हैं। बिल्कुल। चंद्रमोहन जो पूर्व भजनलाल सीएम, भजनलाल के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे। ज्ञानचंद गुप्ता भी कई बार जीत चुके हैं। हाँ। शायद पिछले 2 चुनाव भी इन्होंने ही जीते हों जी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ज्ञानचंद गुप्ता जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं चुनाव हार सकते हैं और पूरी संभावना है कि पंचकुला से चंद्रमोहन जो कि पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके चुनाव जीतने की ज्यादा संभावना व्यक्त की जा रही है। जी। अब बात करते हैं साथियों नारायणगढ़ की। कुलदीप भाई, नारायणगढ़ से 2 प्रत्याशी मुख्य तौर से मुकाबले में हैं। कांग्रेस की शैली चौधरी और भाजपा के पवन सैनी। और यहाँ भी ऐसी संभावना है कि कांग्रेस प्रत्याशी शैली चौधरी जीत दर्ज कर सकती है। जी। तो साथियों शैली चौधरी जीतने जा रही है अंबाला से।
ये संभावनाएं साथियों हम आपको क्लियर करते चले, क्योंकि हम बताएं भी कि ये हमने जो हमारा सोर्स है, ये सोर्स कहाँ से, हम ये भी आपको बताएंगे। कुलदीप भाई देखो संभावना भी है, लेकिन ये जो 3 सीट है इनमें लगभग पूरी संभावना है कि कांग्रेस ज्यादातर जीतने की संभावना 99% जी जी, क्योंकि संभावनाएं होती है वो जो चुनाव से पहले की बात होती है उसमें हम कह सकते हैं कि संभावनाएं हैं। यहाँ दे रहे हैं तो हमारी तरफ से लगभग ये फाइनल है जी। अब बात करते हैं अम्बाला कैंट की, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है जी। अनिल विज बहुत बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं जी, और ऐसी संभावनाएं थी कि इस सीट से अगर कांग्रेस चित्रा सरवारा को टिकट देती तो अनिल विज चुनाव हार सकते थे, लेकिन जो किस्मत में लिखा हुआ होता वो कहीं नहीं जाता। चित्रा सरवारा को यहाँ से कांग्रेस की टिकट नहीं मिली और वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आई, लेकिन अब वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही हैं। अनिल विज एक बार फिर भाग्य के धनी हो सकते हैं और अनिल विज यहाँ से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसी संभावनाएं हैं कि वो एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। भाजपा की तरफ से सबसे ज्यादा बार जो विधायक बने हैं रोहतक से इनके होते थे मुख्य, रोहतक से जो इनके बहुत पुराने नेता थे 6-7 बार वो विधायक बने हैं। उसके बाद पूरी संभावना की अनिल विज या तो उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे शायद या उनके मुकाबले में आ जाएंगे। जी जी, मंगल सेन, डॉक्टर मंगल सेन जी जी, वो कई बार जीते हैं। अब बात करते हैं मुलाना एससी सीट है, वहां के क्या कुलदीप भाई से पहले अम्बाला सिटी, अम्बाला सिटी से भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है जी। निर्मल सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। 2019 में ये आम आदमी पार्टी में चले गए थे अपनी बेटी चित्रा सरवारा के साथ जी। कांग्रेस में इनकी वापसी हुई है 2024 के चुनाव से पहले। और असीम गोयल ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है, भाजपा के हैं, लेकिन यहाँ पूरी संभावना है कि कांग्रेस। साथियों, अम्बाला सिटी से निर्मल सिंह जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के निर्मल सिंह अम्बाला सिटी से जीत रहे हैं और बीजेपी के असीम गोयल हार रहे हैं। और बात करें साथियों मुलाना एससी सीट की, मुलाना एससी सीट पर पूजा चौधरी कांग्रेस पार्टी की वह जीत रही हैं और बीजेपी की संतोष सारवन हार रही हैं। साथियों ये पूजा चौधरी वाइफ ऑफ वरुण ये चुनाव करती हैं और संतोष सारवन जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उनके चुनाव शाडोरा आरक्षित सीट है और कुलदीप भाई शाडोरा से बलवंत शाडोरा जी, और इसके साथ रेणुवाला कांग्रेस की, बलवंत शाडोरा भाजपा के जी जी, और यहाँ से एक है साहिल जी बसपा के। तो ये एक ऐसी सीट है अब तक जो निकल के आई है जी, इस पे तिकोने मुकाबले की संभावनाएं बन रही हैं जी। भाजपा से बलवंत सिंह शाडोरा, कांग्रेस से रेणुवाला जी, और बसपा से साहिल सिंह जी। तो शाडोरा को हम तिकोने मुकाबले में यहाँ रख सकते हैं जी जी। अब बात करते हैं हम जगाधरी सीट की। साथियों कुलदीप भाई जगाधरी सीट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि कंवरपाल गुर्जर यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी हैं जी, और कांग्रेस के अकरम खान हैं जी, और आम आदमी पार्टी भी यहाँ अपना प्रभाव जमाती हुई दिखाई दे रही है जी। आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल, तो जगाधरी भी एक ऐसी सीट है जहां पर जो मुकाबला है वो तिकोना बना हुआ है। तो इंद्रपाल जी, आदर्श पाल जी तो ये मौके पे कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, ये जी, यानी कि मजबूत थे। देखिए जो आम आदमी पार्टी की बात करें या इनेलो बसपा गठबंधन की बात करें तो इनमें वही प्रत्याशी मजबूत हैं जो दूसरी पार्टियों में टिकट मांग रहे थे और इन पार्टियों में आए जिनको टिकट नहीं मिली जी जी। अब बात करते हैं साथियों यमुनानगर की। कुलदीप भाई यमुनानगर भी ऐसी सीट है जो फिलहाल तिकोने मुकाबले में दिखाई दे रही है। भाजपा से घनश्याम दास अरोड़ा और आम आदमी पार्टी से रमन सिंह जी, और यहाँ पर ये एक ऐसी सीट निकल कर आ रही है जहाँ इनेलो तिकोने मुकाबले में यहाँ दिखाई देती है जी। इनेलो से दिलबाग सिंह हैं जो चौधरी अभय सिंह चौटाला के समधी हैं। तो ये भी जो सीट है यमुनानगर की, यहाँ भी जो मुकाबला है वो तिकोना होता हुआ दिखाई दे रहा है और तिकोने मुकाबले में इसमें कोई भी बाजी मार सकता है जी। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों राधौर की। राधौर का क्या रिजल्ट है इंद्रपाल जी? कुलदीप भाई राधौर से श्याम सिंह राणा हैं और भाजपा से हैं। श्याम सिंह राणा जब अभय सिंह चौटाला ने यात्रा निकाली थी तो पैदल यात्रा में उनके साथ थे, लेकिन जब नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने भाजपा में आने का ऑफर दे दिया और ये भाजपा में चले गए और भाजपा की तरफ से ये
एमएलए भी रह चुके हैं पहले, और इनके मुकाबले में है बिशन लाल सैनी। तो इनमें श्याम सिंह राणा की पूरी संभावनाएं हैं भाजपा की कि वो ये सीट निकाल सकती है। अब बात करते हैं साथियों लाडवा की। देखिए कुलदीप भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, बहुत ही हॉट सीट है। नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जी, और कांग्रेस की तरफ से मेवा सिंह हैं जो मौजूदा विधायक हैं। बिल्कुल। और ऐसी पूरी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि जो नायब सिंह सैनी हैं वो शायद जब उपचुनाव हुआ था करनाल में तो उनकी इच्छा थी कि वो करनाल से चुनाव लड़ें, लेकिन लास्ट में इनको लाडवा के मैदान में उतार दिया गया जी। तो वैसे तो यहाँ कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री होने के कारण मुझे नहीं लगता कि मतलब लाडवा की जनता इनको हार का सामना करवा सकती है। बिल्कुल। तो पूरी संभावना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांटे के मुकाबले में जी होगा, कांटे के मुकाबले में ये सीट निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं शाहबाद एससी सीट की। कुलदीप भाई, रामकरण कारा यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी, और 2019 में वो जेजेपी के टिकट पर बने थे। हाँ बिल्कुल। और चुनाव से एंड टाइम पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस ने इनको टिकट दे दी थी। इनके मुकाबले में भाजपा के हैं सुभाष कलासन जी, तो इनके बीच मुकाबला है जी, लेकिन पूरी संभावना है कि रामकरण कारा शायद ये सीट निकाल दें। और 2019 में इनके मुकाबले में जो भाजपा से आ रहे थे कृष्ण पाल बेदी, उनको भाजपा ने नरवाना शिफ्ट कर दिया है। जी। अब बात करते हैं साथियों थानेसर सीट की। इसकी भी बड़ी चर्चा होती है, बड़ी टफ मुकाबला होता है इस सीट पर इंद्रपालचारी। बिल्कुल, पिछली बार बहुत ही शायद 500 से भी कम अंतर से अशोक अरोड़ा यहाँ से आ रहे थे। 800 समथिंग। अशोक अरोड़ा बहुत लंबे समय तक इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और जब इनेलो तितर बितर हो गई थी तो इन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी जी। और जब नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो यहाँ से थानेसर से जो भाजपा के विधायक थे सुभाष सुधा, उनको भी मंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन मंत्री होने के बावजूद भी ऐसा दिखाई दे रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है वो जो सुभाष सुधा है मंत्री, वो चुनाव हार सकते हैं और कांग्रेस के अशोक अरोड़ा की पूरी संभावनाएं हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं जी। अब बात करते हैं पेहवा सीट की। पेहवा सीट भी कुलदीप भाई एक ऐसी सीट है, यहाँ पर लगभग 3 वित्त मंत्री रहे हैं और पेवा के बारे में आमतौर पर यह कहा जाता था अब से पहले तक कि जो यहाँ से बन गया पूरी उसकी संभावनाएं होती थी कि वो मंत्री बनता था। बहुत महत्वपूर्ण सीट है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मनदीप चट्टा, इनके पिता भी वित्त मंत्री रहे हैं और भाजपा ने अपना यहाँ कैंडिडेट बदला है। पहले जो कैंडिडेट मैदान में उतारा था उसके साथ पाकिस्तान के साथ संबंध होने के आरोप पर लगे, भाजपा ने अपना प्रत्याशी बदला। डीडी शर्मा, जिनका पूरा नाम जय भगवान शर्मा है, छोटे नाम पर उनको डीडी शर्मा बोला जाता है, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं, बहुत चुनाव लड़ चुके हैं, सक्रिय रहते हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि शायद यहाँ से मनदीप चट्टा कांग्रेस के चुनाव निकाल लेंगे। अब बात करते हैं गुलाचिका सीट की साथियों, क्या लग रहा है जी? भाई, गुलाचिका सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कैथल में जो ओड बिरादरी के जो पूरे हरियाणा के नेता हैं, वो जो कांग्रेस के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, उनसे मिले थे और उन्होंने वादा किया था कि 1 सीट ओड बिरादरी को दूंगा और देवेंद्र हंस कांग्रेस के प्रत्याशी उस आधार पर बने और लगभग शायद 28-29 हजार वोट आजाद प्रत्याशी के तौर पर देवेंद्र हंस 2019 के चुनाव में ले गए थे। सीवन खसबा से आते हैं, तो इस बात को देखते हुए कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया और कुलवंत बाजीगर बीजेपी की टिकट पर यहाँ आए। कुलवंत बाजीगर 2014 में पहली बार कुलवंत बाजीगर ने गुला के राजनीतिक मैदान में कमल खिलाया था। 2019 में उनकी टिकट कट गई थी, लेकिन इस बार फिर दोबारा से भाजपा ने उन्होंने विश्वास किया, लेकिन शायद वो भाजपा के विश्वास पर खरा ना उतर पाए। ऐसी पूरी संभावनाएं हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र हंस ये सीट आराम से निकाल देंगे। जो वादा किया था दीपक बाबरिया जी ने कि 1 सीट देंगे, और वहाँ ओड समाज ने यह भी वादा किया था कि आप सीट दीजिए, हम जिताकर आपको दिखाएंगे। दोनों वादे लगभग पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अब बात करते हैं किलायत की। किलायत का मैच भी बड़े चर्चाओं में रहा है इंद्रपाल जी, बयानों को लेकर बड़े सुर्खी में रहा, क्योंकि जयप्रकाश जी का आपको पता है वो बड़बोले भी हैं और शुरू से ही उनके इस प्रकार के बयान कई बार मीडिया में छाए रहते हैं। तो अंतिम रिजल्ट क्या रहा? देखिए कुलदीप भाई, किलायत बयानों के कारण भी और मुकाबले के कारण भी चर्चित रहा, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे यहाँ थे। जयप्रकाश जेपी के बेटे हैं विकास चारण जी, कमलेश डांडा खुद मंत्री हैं रही हैं जी, उनके पति मंत्री रहे हैं, रामपाल माजरा 2-3 बार विधायक रहे हैं, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजपूत बिरादरी से
जो हैं राजौंद से विधायक बने हैं, वो भी यहाँ पर आजाद प्रत्याशी के तौर पर हैं। तो बहुकोणीय मुकाबला यहाँ पहली बार कैथल से विधायक बने थे। इसके बाद 2019 में वो विधायक बने और अब पूरी संभावनाएं हैं। भाजपा की तरफ से लीला गुज्जर हैं और कांग्रेस की तरफ से आदित्य सुरजेवाला हैं। तो ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला आराम से ये सीट निकाल सकते हैं। ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। ये सीधी टक्कर है या त्रिकोण मुकाबले की कोई संभावनाएं होती हुई नजर नहीं आ रही है। जी, अब बात करते हैं पुंडरी की। पुंडरी का एक रिकॉर्ड रहा इंद्रपाल जी, यहाँ से आजाद प्रत्याशी लगभग आजाद प्रत्याशी जीतते रहे, ऐसा क्या कारण है यहाँ? देखिए कुलदीप भाई, आजाद प्रत्याशी जीतते हैं। यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से रोड बिरादरी के बहुत ज्यादा, चलो लंबी नहीं खींचते, लंबी हो जाएगी, बस जातीय समीकरण वो कारण है जी। तो पुंडरी से सुल्तान सिंह जडोड़ा जो आजाद प्रत्याशी के तौर पर जीते थे 2009 में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया था। अब 2024 में जाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको कांग्रेस की टिकट दी है। अच्छा। और अगर आजाद प्रत्याशी की बात करें तो सतबीर भाना है, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 2019 में उनको कांग्रेस की टिकट दी थी, लेकिन कांग्रेस की टिकट पर वो हार गए थे। 2014 में आजाद प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने लगभग 20-22 हजार मत प्राप्त करे थे। इस बार लगातार तीसरा चुनाव वो लड़ रहे हैं और पूरी संभावना है कि यहाँ जो मुकाबला है वो तिकोना हो सकता है। भाजपा भी यहाँ मुकाबले में है, लेकिन ज्यादा संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस प्रत्याशी सुल्तान सिंह जडोड़ा ये सीट निकाल दें और जो रिकॉर्ड बनता आ रहा है 1996 से आजाद प्रत्याशी के जीतने का, वो हो सकता है कि इस बार टूट जाए। जी। अब बात करते हैं साथियों हम इंद्री करनाल की। कुलदीप भाई, इंद्री से कांग्रेस के हैं राकेश कंबोज और भाजपा के हैं राम कुमार कश्यप जी। कांटे का मुकाबला है, लेकिन कांटे के मुकाबले में कांग्रेस के जो राकेश कंबोज हैं वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो मुकाबला है वो काफी कांटे का है। बात करते हैं गरोंडा की। गरोंडा से हरविंदर कल्याण है भाजपा के और कांग्रेस के हैं वीरेंद्र राठौर, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि भाजपा प्रत्याशी छोकर जी। लेकिन यहाँ पर जो सीट है समालखा से भाजपा यहाँ से जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है जी। अब बात करते हैं गन्नौर की। कुलदीप भाई, गन्नौर का जो मुकाबला है ये गन्नौर एक यहाँ तक ऐसी सीट आई है जी जहाँ पर आजाद प्रत्याशी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। हालांकि जो चित्रा सरवारा थी वो भी मजबूत प्रत्याशी थी, लेकिन पिछले 2-3 दिन से उनकी जीत की संभावनाएं कम थी। लेकिन यहाँ से आजाद प्रत्याशी हैं देवेंद्र काद्यान जी, ये चुनाव जीतते हुए मालूम दिखाई दे रहे हैं। गन्नौर से साथियों आजाद उम्मीदवार देवेंद्र काद्यान चुनाव जीत रहे हैं और ये अगर ये चुनाव जीत गए तो गन्नौर की राजनीति में एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, क्योंकि कुलदीप शर्मा इनके पिता भी सांसद रहे हैं, कई बार लगभग 5 बार सांसद रहे हैं। कुलदीप शर्मा